चलिए, तो आज हम आप लोग के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्या चीज? क्या नाम है? जो बोर्ड मास रूल है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है, समझ गए? आप लोग जितना भी कैलकुलेशन करते हैं, जितना भी मैथमेटिक्स में जो सवाल होते हैं उनको बनाते हैं, वो सारा बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं होता है कि आखिर बोर्ड मास रूल होता क्या है। बोर्ड मास को यूज तो करते हैं बट ये उनको पता नहीं होता कि आखिर बोर्ड मास कहते किसको है, बोर्ड मास के जरिए हम रूल को कैसे हम है जो कि किस मेथड को अपना रहे हैं। तो ये सारा चीज आज के हम इस क्लास में बिल्कुल आप लोग को क्लियर करने वाले हैं। बोर्ड मास के रूल के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर बोर्ड मास रूल होता क्या है, बोर्ड मास जो रूल है वो किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, किस गणितज्ञ ने दिया, ये सारा चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अच्छे से पढ़िए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज, बोर्ड मास। आखिर बोर्ड मास रूल को देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, समझ गए? तो जिनका नाम है, क्या नाम है, अकीली क्या चीज, रसेल फेल्ड्स। क्या नाम है? क्या नाम है? याद रहेगा कि आखिर बोर्ड मास रूल का नियम यानी कि बोर्ड मास रूल का नियम प्रतिपादन करने वाले सबसे पहले महान गणितज्ञ कौन थे? क्या आप लोग को याद रहेगा? कोई दिक्कत है ना? तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर बी और ओ, और उसके बाद क्या है डी, उसके बाद क्या है एम, उसके बाद ए, उसके बाद ए। समझ गए? ये सारा दिख रहा है, सभी को सारा चीज दिख रहा है। आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका हम जो मैथमेटिक्स का सवाल होता है उसको बनाने में आखिर इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बी से देखा जाए तो सबसे पहले आपका क्या आता है, ब्रैकेट। क्या आता है? ब्रैकेट। O फॉर ऑफ होता है, O फॉर ऑफ। D फॉर सबसे पहला है जो कि आपका D फॉर आएगा डिवीजन, जिसको कहते हैं डिवीजन। नॉर्मली भाषा में हम लोग हिंदी में बोलते हैं जिसको भागा देना। नॉर्मली भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, भागा देना, डिवीजन। M फॉर क्या होता है, तो M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। A फॉर क्या होता है, तो A फॉर ऐड फॉर एडिशन होता है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, जोड़। S फॉर क्या होता है, तो S फॉर बाबू सब्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। नॉर्मली हिंदी भाषा में हम लोग को क्या बोलते हैं, घटाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटाव बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर जो आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट जो मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले का कैलकुलेशन करेंगे। अगर जो मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं रहता है तो उसका सीधे सिंपलीफिकेशन जो रहता है उसका हम कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन यदि आपको ब्रैकेट मिल जाता है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं लिखा हुआ रहेगा उसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा, डिवीजन आएगा। हिंदी में एक कहावत है, क्या, काके क्रिया पहले भाग तब गुना तब जोड़ घटाव। यानी कि पहले आपको भागा करना होगा, उसके बाद गुना करना होगा, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद घटाव का काम करना होगा। तो वही आपका इंग्लिश सेम टू सेम यहाँ पे है, डिवीजन। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन यानी घटाव का काम करेंगे, उसके बाद ऐड फॉर जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद लास्ट में सब्सट्रैक्शन ऑफ यानी कि आपका घटाव का काम होगा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? याद रखिएगा कि बोर्ड मास के रूल का नियम किसने दिया था, अकीली रेफरेंस ने। बोर्ड मास का क्या होता है सारा क्लियर हो गया? यस सर। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आखिर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है बोर्ड मास रूल से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। आखिर बोर्ड मास से कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं? ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये क्वेश्चन आपका एक तरह से देखा जाए तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, वो भी किसमें, तो इसको एसएससी बोल सकते हैं, सीएचएसएल में, जो कि हम लोग आज इस सवाल का ये आपका एसीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम आज बनाएंगे। यानी कि आप लोग कंपटीशन की तो तैयारी कर रहे हैं या नहीं? नहीं ना कर रहे हैं, तो फिर भी आप लोग इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखे थे कि बी फॉर क्या होता है, तो बी फॉर ब्रैकेट होता है। यानी कि बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट का काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो देखा जाए तो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
पहले सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे ब्रैकेट के अंदर देखते हैं। तो देखिएगा पहले क्या था, D4 क्या था, डिवीजन। क्या था, डिवीजन। D4 क्या था, डिवीजन। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन का कैलकुलेशन करेंगे। तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में हो जाएगा, 1 टाइम्स में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवीजन का जितना सारा क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 7 से 7 खत्म हो जाएगा हमारा कितना टाइम्स में, 1 में। उसके बाद हम लोग किसका करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का। किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 7 प्लस 7, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो 7 और 1 जो हुआ उसको ऐड कर देंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। और अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जब हम कट किए हैं तो 1 बचा। उसके बाद हमारा ब्रैकेट के बाहर किस चीज का चिन्ह है, प्लस का काम कर देंगे। उसके बाद देखते हैं 7 प्लस 7, यहाँ 1 कर देंगे प्लस के बाद। अब 7 और 8 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 56। कितना आएगा, 56। कितना आएगा, 56। अब प्लस 1, अब तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 57 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 64। दिस इज द राइट एंड फाइनल आंसर। क्या किसी को प्रॉब्लम? अब इस प्रकार के बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आपसे सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। प्रॉब्लम होगा तो चलिए एक हम सवाल देते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए 9 प्लस 10 प्लस 9 डिवाइड 3 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन 10 डिवाइड 2 प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन 10 और -3। चलिए इसका आप लोग जवाब देकर बताइए, इसका आप लोग सॉल्यूशन करके बताइए कि कितना आंसर है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उससे भी निवेदन है कि आप लोग भी सॉल्यूशन करके आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि फाइनल आंसर आपको कितना आता है। जो भी डाउट है आप लोग जरूर जो कि क्लियर करने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।